हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके कुछ एक एग्जाम्पल और रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? Utility softwares are the programs provided to ensure proper functioning of the computer। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या इंश्योर करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट आर कॉमनली यूज। हमारे पास बहुत टाइप के यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं। सम यूटिलिटी प्रोग्राम्स इरेज आउटडेटेड और टेम्परेरी फाइल्स। कुछ एक यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो आउटडेटेड होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, कुछ एक टाइम के लिए होते हैं, कुछ एक टाइम के लिए, जैसे मान लो टेम्परेरी फाइल्स जो होती हैं। सम अलाउ यू टू बैकअप फाइल्स। कुछ एक जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स, वो क्या करते हैं, बैकअप फाइल को अलाउ करते हैं। सम सेव अवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। हमारे कंप्यूटर को वायरस से सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अटैक्स, ठीक है। एंड रिकवर द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एक्सीडेंटली इरेज्ड। और कुछ एक प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन को रिकवर करते हैं जो कि कभी करप्ट हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंटली जो इरेज हो जाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म हाउस कीपिंग जॉब इन कंप्यूटर। अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, तो इसको हम हाउस कीपिंग जॉब भी कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। फॉलोइंग आर दी सम पॉपुलर यूटिलिटी प्रोग्राम। कौन कौन से प्रोग्राम हैं? फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एडिटर्स, बैकअप यूटिलिटी, नेक्स्ट वन इज डिस्क रिफ्रेमेंटर एंड लास्ट वन इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, सो फर्स्ट वन इज टेक्स्ट एडिटर। अगर हम टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, देखिए हमें नेम से ही क्लियर हो रहा है। ऐसा टेक्स्ट एडिटर वो होता है जिसमें हम किसी भी तरह के टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस करने हो वो हम कर सकते हैं। सो दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल दी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो प्रोग्राम यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल। ये क्या करता है, क्या बेसिकली इसका काम क्या होता है, फाइल को क्रिएट करना और एडिट करना, टेक्स्ट फाइल को एडिट करना। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम इज़ जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग स्मॉल टेक्स्ट फाइल। जो इस टाइप के प्रोग्राम होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हमें स्मॉल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे अलाउ यू टू क्रिएट न्यू फाइल। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसको डिस्क में और उसको ओपन कर सकते हैं जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ बैकअप यूटिलिटी। अब देखिए बैकअप यूटिलिटी क्या होती हैं। अगर हम बैकअप की बात करें तो जो भी हमारा डाटा या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक्सीडेंटली इरेज हो जाती है उसको हम किस तरह से बैकअप लेके रिकवर कर सकते हैं। तो बैकअप यूटिलिटीज़ हमारा ये काम करता है। सो आगे देखते हैं। दीज यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प अस टू टेक बैकअप ऑफ आवर इम्पोर्टेंट डाटा। जो ये यूटिलिटी प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, डाटा को बैकअप करने में, इंपॉर्टेंट डाटा को बैकअप करने में हेल्प करता है। बैकअप्स आर जनरली टेकन टू रिट्रीव डाटा इन केस ऑफ एनी डैमेज टू दी ओरिजिनल डाटा। बैकअप किस कंडीशन में हम लेते हैं, जब हमारा कोई ओरिजिनल डाटा है वो डैमेज हो जाता है और उसको जब हम रिट्रीव करते हैं। ओके, द फाइल्स आर बैक्ड अप टू फ्लॉपीज, CDs and tap drives using these program, and when there is a need the backup is restored in the system। जो फाइल होती हैं हम कहाँ पे उनके बैकअप ले सकते हैं, फ्लॉपीज़ में ले सकते हैं, CDs में ले सकते हैं, पेन ड्राइव्स में ले सकते हैं, ठीक है। और हम कब इसको यूज़ कर सकते हैं, when there is a need the backup is restored in the system। जब भी हमें नीड हो तो हम उसको सिस्टम के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं जो बैकअप ली हुई फाइल होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कंप्रेशन यूटिलिटीज़। कंप्रेशन यूटिलिटीज़ क्या होती हैं? कंप्रेशन का मीनिंग होता है जब भी हम कोई भी PDF बनाते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हमारे पास होता है जो कि साइज़ में लार्ज होता है, जो ज़्यादा MB की साइज़ करता है, बट हमें उसको क्या करना है, कंप्रेस करना, मीन्स छोटे साइज़ में लाना है, कम MB की बनानी है उसको, तो हम उसका क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। उसको कंप्रेस करते हैं फाइल को, सो दैट कि वो ईजीली मेल की जा सके।
Compression utilities are used to compress large size files so that they can be stored in low capacity storage area. जो compression utilities होती हैं किस लिए यूज़ की जाती हैं? कंप्रेस करने के लिए लार्ज साइज़ की जो फाइल होती हैं उनको कंप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती हैं, सो दैट कैन बी स्टोर्ड इन लो कैपेसिटी स्टोरेज, जिसको हम लो कैपेसिटी में स्टोर कर सकते हैं. कंप्रेशन यूटिलिटीज़ रिड्यूस द साइज ऑफ द ओरिजिनल फाइल बाय कंप्रेसिंग इट टू अ डिफरेंट फॉर्मेट. जो कंप्रेशन यूटिलिटीज़ होती हैं वो क्या काम करती हैं? साइज़ के जो फाइल का साइज़ होता है उसको रिड्यूस करती हैं, ठीक है, ओरिजिनल फाइल के साइज़ को रिड्यूस करती हैं और उसको कंप्रेस करती हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, किसी और डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है. दिस कंप्रेस्ड फाइल कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड यूजिंग फ्लॉपी और थ्रो नेटवर्क्स. ये जो कंप्रेस्ड फाइल को कंप्रेस्ड हम करते हैं वो फाइल ईजिली ट्रांसपोर्टेड की जा सकती हैं फ्लॉपी के द्वारा या फिर अपने अदर नेटवर्क्स के द्वारा. नेक्स्ट वन इज डिस्क रिफ्रैगमेंटर. डिस्क रिफ्रैगमेंटर क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम रैंडमली स्टोर्स द फाइल ऑन द डिस्क. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, कुछ एक फाइल्स होती हैं वो रैंडमली स्टोर की जाती हैं सिस्टम में डिस्क के अंदर. दिस मीन्स 2 सेगमेंट्स ऑफ अ फाइल में बी स्टोर्ड ऑन कंटिन्यूस लोकेशन. इसका मतलब जो भी फाइल्स होती हैं वो 2 जगह स्टोर होती हैं हमारी, ठीक है. एक डिस्क में स्टोर होती हैं और दूसरा अपनी लोकेशन में स्टोर होती हैं, और अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द डिस्क, और डिस्क से अलग. ड्यू टू दिस नेचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के इस नेचर के दौरान फ्रेगमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन डिस्क. इसलिए हमें फ्रेगमेंट क्रिएट करनी पड़ती है. फ्रेगमेंट्स आर द स्मॉल पोर्शन ऑफ अनयूज्ड डिस्क स्पेस लेफ्ट बिटवीन द यूज्ड एरिया ऑफ डिस्क. फ्रेगमेंट क्या होता है? जो भी फाइल्स स्टोर की जाती हैं, ठीक है, स्मॉल पोर्शन जो होता है या फिर कोई एक छोटा सा स्पेस होता है फाइल्स का, जो अनयूज्ड एरिया उसको बचाता है, मतलब जो अनयूज्ड एरिया बचता है उसको अलग करता है यूज्ड एरिया से, ठीक है. मतलब जो भी फाइल यूज़ की जाती हैं, ठीक है, स्टोर होती हैं, 2 अलग अलग जगह स्टोर होती हैं, एक डिस्क में होती है, एक उससे अलग होती है, तो वो क्या काम करता है? डिफ्रैगमेंटर उसको एक एरिया पे कलेक्ट करके जो अनयूज्ड डिस्क होती हैं उसको यूज्ड एरिया में कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस प्रोग्राम कॉल्ड वायरस. जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है किसको प्रोटेक्ट करता है? कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द मैलिशियस प्रोग्राम कॉल्ड वायरस. मतलब वायरस से कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है एंटीवायरस, ठीक है. नेम से ही क्लियर हो रहा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी तरह के वायरस से कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है. अ वायरस इज़ अ मैलिशियस प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर. जो वायरस होता है वो क्या करता है? विंडो को करप्ट कर देता है, या जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर सिस्टम की उसको डिस्टर्ब कर देता है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर गार्ड्स द कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शंस एंड रिमूव्स द वायरस इन्फेक्टेड फाइल. जो एंटीवायरस होता है इस केस में क्या काम करता है? एंटीवायरस काम करता है कि एक गार्ड की तरह काम करता है, ठीक है, सो दैट कि जो कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग है वो इजीली हो सके और उसके अगेंस्ट जो भी इन्फेक्शंस हैं, जो भी फाइल्स इन्फेक्टेड हुई हैं उसको रिमूव किया जा सके.